हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल JR मंत्रा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने आपको ज्योग्राफी में 16 लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए हैं। आई होप कि वो सब आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे। मैंने इंग्लिश में 17 से 18 लेसन प्लान उसमें भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। और मैंने अपने चैनल पे योगा फाइल और टूर फाइल भी प्रोवाइड करा दी है, तो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेंगी। आप मेरे चैनल पे अगर ज्योग्राफी का लेसन प्लान देख रहे हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी सारे लेसन प्लान आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। तो चलिए, आज का मेरा लेसन प्लान है 17। देख लीजिए पहले इसका फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा। इसका फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे आके एंड होगा। तो चलिए इसको डिटेल में देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। देखिए, आप यहाँ पे लिखेंगे पाठ योजना 17। इसके बाद यहाँ पर आप संस्था का नाम लिखेंगे। आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी रहेगी आप वहाँ का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, मेरी टीचिंग लगी थी वंशराज स्मारक आदर्श शिक्षण संस्थान अकबरपुर में, तो यहाँ पे आप ये लिखेंगे। इसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे। इसके बाद आप इस तरीके से यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे दिनांक, आपकी जिस डेट में टीचिंग लगी होगी, फिर क्लास मतलब कक्षा, वर्ग, सब्जेक्ट, चक्र एंड अवधि। आप इस तरीके से यहाँ पे इसको फिल करेंगे। और इसके बाद आपका होगा प्रकरण, मीन्स होता है टॉपिक। जो टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं अपने लेसन प्लान में उसी को कहते हैं प्रकरण। तो यहाँ पे आज का टॉपिक है पर्वत। तो चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपका होगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या होता है? आपका जो भूगोल शिक्षण है उससे आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका सामान्य उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आप इस तरीके से लिखेंगे, छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना, छात्रों में प्रकृति के प्रति प्रेम भावना उत्पन्न कराना तथा प्रकृति संसाधन या प्राकृतिक संसाधन के सदुपयोग का ज्ञान कराना। नेक्स्ट है छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों में स्वदेश प्रेम तथा विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। नेक्स्ट है छात्रों को भावी विश्व नागरिकता का प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट है भौगोलिक परिस्थितियों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का ज्ञान कराना। तो यहाँ पे आप इस तरीके से 7 to 8 पॉइंट लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 6 पॉइंट लिखे हुए हैं, तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। तो आपका सामान्य उद्देश्य यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट आपका विशिष्ट उद्देश्य। ये क्या होता है? आपका स्पेसिफिक एम, मीन्स होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं, यहाँ देखिए पर्वत, तो पर्वत टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, वही होता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आपको 3 उद्देश्य देखने को मिलते हैं। पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, आप तीनों पॉइंट को यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे और तीनों टॉपिक में 2-2 पॉइंट यहाँ पर आपके होंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लिखेंगे छात्र पर्वत के बारे में जान सकेंगे, ये आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य में आता है। छात्र पर्वतों के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, तो यहाँ तक आपका होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट होता है आपका बोधात्मक उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए, बोधात्मक उद्देश्य में भी आपका 2 पॉइंट्स होगा इस तरीके से। छात्र पर्वत की जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे, छात्र पर्वत का वर्गीकरण कर सकेंगे। इस तरीके से यहाँ पे 2 पॉइंट्स होगा। नेक्स्ट है आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। यहाँ पर भी आप इस तरीके से 2 पॉइंट्स लिखेंगे। छात्र पर्वत के प्रकारों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे, छात्र पर्वत के प्रभावों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में दर्शा सकेंगे। तो ये हो गया आपका प्रयोगात्मक उद्देश्य। तो आपके 3 उद्देश्य कौन कौन से थे? ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और प्रयोगात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका सहायक सामग्री। ये क्या होता है? आपका टीचिंग एड्स जो होते हैं, जो आप टीचिंग करते हैं उस टाइम पे आप जो चीज़ें ले जाते हैं, चॉक, डस्टर, या फिर अगर आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो कोई चार्ट हो गया, ग्लोब हो गया, तो यही सब आपके सहायक सामग्री होते हैं। तो कक्षा अनुपयोगी सहायक सामग्री यहाँ पर इस तरीके से आप लिखेंगे।
नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान। देखिए यहाँ पर पूर्व ज्ञान क्या चीज़ है। आप बच्चों को कुछ भी नॉलेज देते हैं, कुछ भी पढ़ाते हैं, तो हमेशा उसकी पूर्व ज्ञान से रिलेट करके ही आगे की नॉलेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए छात्र पर्वत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ठीक है। ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि छात्र कुछ ना कुछ जानते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं ताकि बच्चे उसका आसानी से आंसर दे पाएँ और आगे चल के आपका इस तरीके से समस्यात्मक आ सके। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना लिखेंगे, फिर आप प्रस्तावित प्रश्न करेंगे, फिर संभावित उत्तर, बच्चे उसका आंसर दे पाएंगे, ऐसे क्वेश्चन आप करेंगे। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे फिर जो आंसर आएगा उसी आंसर से रिलेटेड यहाँ पर फिर से क्वेश्चन होना चाहिए, फिर यहाँ से जो आंसर आएगा इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपका क्वेश्चन होगा, पृथ्वी के धरातल पर मुख्यतः कौन कौन सी भू आकृतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, पर्वत, पठार, मैदान, इस तरीके से आएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका भूतल के ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बच्चे आंसर देंगे पर्वत, ठीक है। अब आप पर्वत शब्द को उठा के यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, पर्वत के बारे में आप और क्या जानते हैं, तो यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा, ठीक है। बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये आपका टॉपिक अभी आपने देखा, आपका टॉपिक क्या है, पर्वत। तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आने के बाद यही होगा आपका आगे उद्देश्य कथन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप बच्चों से बोलेंगे, बच्चों आज हम पर्वत के बारे में अध्ययन अध्यापन का कार्य करेंगे। तो यहाँ पर आपका उद्देश्य कथन हो जाता है। इसके बाद आपका आता है शिक्षण बिंदु, ठीक है। आप फाइनल ईयर में हैं तो आपको यहाँ पे 2 शिक्षण बिंदु होते हैं। पहले शिक्षण बिंदु में आप पर्वत पढ़ाएंगे और दूसरे शिक्षण बिंदु में आप पर्वत के प्रकार पढ़ाएंगे। देखिए इस तरीके से, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका एक ही शिक्षण बिंदु होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आप करेंगे बच्चों से, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, ऊंचाई का अंतर है, पर्वत एवं पठार में ऊंचाई का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पृथ्वी की सतह से या आसपास की जगह से उठे भाग को क्या कहते हैं, ऊंचे उठे भाग को क्या कहते हैं, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे पर्वत। फिर आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, पर्वत से आप क्या समझते हैं, फिर यहाँ पर समस्यात्मक आ जाएगा। जब यहाँ पर समस्यात्मक आ गया, अब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं छात्राध्यापिका कथन। अगर आप छात्राध्यापक हैं तो यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापक कथन। आप इस तरीके से यहाँ पर अपना कथन देंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न क्या होता है, जो अभी आप क्वेश्चन पूछकर यहाँ पर एक्सप्लेन किए हैं, इसी एक्सप्लेनेशन में से आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे बच्चों से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन किया था, पर्वत और पहाड़ में कौन ऊंचा होता है, तो बच्चे आंसर दे पाए पर्वत। नेक्स्ट है पर्वत पृथ्वी पर कैसी आकृति होती है, तो बच्चे आंसर दे पाएंगे, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी सतह पर उभरा हुआ भाग होता है, ठीक है। प्राकृतिक रूप से पर्वत जो होता है पृथ्वी सतह पर उभरा हुआ भाग होता है। तो यहाँ पर ये हो गया आंसर। नेक्स्ट आपका होता है शिक्षण बिंदु सेकंड वाला। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बच्चों से फिर से क्वेश्चन पूछेंगे, पर्वत से आप क्या समझते हैं। अब तो आप पढ़ा चुके हैं तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछेंगे, फिर से पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक आ जाएगा, फिर से बच्चे आंसर नहीं दे पाएंगे। तो यही चीज़ आपको यहाँ पर देखिए शिक्षण बिंदु सेकंड में पढ़ाना है। तो यहाँ पर आपका फिर से छात्राध्यापिका कथन होगा, पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक्सप्लेन किया था, ब्लैक पर्वत या ब्लैक माउंटेन, नेक्स्ट है अवशिष्ट पर्वत, फिर है ज्वालामुखी पर्वत और फोर्थ है आपका वलित पर्वत। आप सारे पर्वत को इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्लैक पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया और यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वत हो गया। तो आप अच्छे से देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं।
यहाँ पर देखिए इस तरीके से यहाँ पर वलित पर्वत भी यहाँ पर एक्सप्लेन आप कर चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट फिर से आपका बहुत प्रश्न होगा, जो अभी आप चारों पर्वत को एक्सप्लेन किए हैं उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब तो बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे, और जब बच्चे आसानी से आंसर दे पाएंगे इसके बाद आप यहाँ पर श्यामपट्ट सारांश देंगे। ठीक है, जब आप पढ़ाते रहेंगे तो श्यामपट्ट सारांश भी देते रहेंगे, तो बच्चे इस चीज़ को नोट करेंगे। यहाँ पर देखिए इस तरीके से आगे आप ये चारों क्वेश्चन पूछ लीजिएगा फिर से। और यहाँ पर देखिए निरीक्षण कार्य है, छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा कक्ष का निरीक्षण करेंगी। तो यहाँ पर देखिए ये जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे आप इसको लिखेंगे, कुछ चीज़ें और आप इसमें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो जो आप लिखे रहेंगे, क्योंकि मैं तो चार्ट ले गई थी तो मुझे उतना ब्लैक बोर्ड वर्क नहीं करना पड़ा था, मैंने चार्ट पर ही समझाया था कि किस तरीके से क्या होता है क्या नहीं होता है, तो बच्चे आसानी से समझ गए थे। तो मैंने श्यामपट्ट सारांश में बस इतना ही लिखा हुआ था। ठीक है, आपको आई होप समझ आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन के प्रश्न। यहाँ पर देखिए आप फिर से यहाँ पर मूल्यांकन के प्रश्न क्या होता है, आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। अभी तक आपने जितना भी बच्चों को पढ़ाया है, अभी तक जितना भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आप लास्ट में चेक करेंगे कि आपने जितना भी पढ़ाया है बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। तो आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, ब्लैक पर्वत किसे कहते हैं, ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण कैसे होता है, पहाड़ और पर्वत में क्या अंतर है। आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे। और लास्ट में आएगा आपका गृह कार्य। यहाँ पर देखिए पर्वत तथा इनके प्रकार का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। गृह कार्य देने के बाद यहाँ पर आपका एंड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा। मैं ये लेसन प्लान इसलिए प्रोवाइड कर रही हूँ क्योंकि मेरे टाइम में जब मैं लेसन प्लान बना रही थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, टीचिंग स्टार्ट होने वाली थी, समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो मैं अपने सीनियर के पास गई, एक इंसिडेंट है मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं अपने सीनियर के पास गई, मैंने कहा कि प्लीज़ आप मुझे एक लेसन प्लान का फॉर्मेट दे सकते हैं या फिर बता सकते हैं कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो मेरे सीनियर ने आपको पता है क्या कहा, कह रहे हैं कि खुद ही बना लो। तो मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, तो उनको बता देना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं बताया। कोई बात नहीं, तो फिर मैं वहाँ से चली आई और फिर खुद समझा खुद बनाया। तो बस यही है, तो कोई बात नहीं, अब आपको समझ आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया, और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियोस अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।